हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पीएससी संकल्प। तो पीएससी संकल्प अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने यहां पर इसलिए आया हूं, पीसीएस 2023 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एकदम उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उल्टी गिनती का मतलब बहुत कम समय आपको 14 मई को फेस करना है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम आपका होने वाला है। अब प्री एग्जाम अगर पास करेंगे तभी हम लोग मेंस देंगे। मेंस की तैयारी बहुत सारे विद्यार्थी पहले ही बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। अधिकतर विद्यार्थी जो बड़े सीरियस होते हैं वो मेंस की तैयारी से ही शुरुआत करते हैं। प्रीलिम्स के लिए 3 से 6 महीने, कुछ लोग 8 महीने 9 महीने तक का समय जो है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाते हैं और प्रीलिम्स को देते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स एक एंट्री गेट है। अगर इसको आपने क्रैक नहीं किया तो मेंस देने का मौका मिलेगा नहीं, और मेंस देने का मौका मिलेगा नहीं, आपकी स्किल निखर के आएगी नहीं। आपके अंदर कितनी राइटिंग स्किल है इसका पैरामीटर मेंस ही है। और जब आंसर राइटिंग स्किल अच्छी है तो निश्चित रूप से इंटरव्यू की तरफ जाओगे। ठीक है। और उसके बाद में पास करने के बाद एक अधिकारी के रूप में आप प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जाम आपने क्रैक किया। बहुत सारे पद हैं, एसडीएम है, डिप्टी एसपी है, नायब तहसीलदार का है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, जिला दिव्यांगजन अधिकारी है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है। बहुत सारे पद हैं, जिसमें जीआईसी में प्रिंसिपल भी था लास्ट ईयर तो 22 में। तो ऐसे बहुत सारे पद आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से मेंस को पास करने के बाद में इंटरव्यू फॉर्म में आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहां पर भरते हैं, क्योंकि बहुत सारे पद ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी स्पेसिफिक एक एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का उसमें मांगते हैं। ठीक है, खैर ये सब बातें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी चूंकि एक पीक टाइम, पीक आवर्स, पीक डेज आपके शुरू हो चुके हैं फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023। 2023 में सबसे पहले तो 2-3 बातें याद रखना है। मैं सिर्फ बात करूंगा क्या करें। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरा इतिहास पूरा नहीं हुआ है, मेरा सर भूगोल में ये क्लाइमेटोलॉजी रह गया, मेरा सर भूगोल में ये ओशनोग्राफी रह गया, मेरा सर भूगोल में बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस रह गए, क्या करें। कुछ लोग कह रहे हैं सर मैंने इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ पाया। कुछ लोग कह रहे हैं सर मैंने केवल करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के अपने अपने सेक्शंस छूट गए हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि मेरा सर एकदम सब पढ़ लिए। देखो भाई, प्रीलिम्स में सीधा सा कॉन्सेप्ट है आपके सामने, और वो है जीएस का पेपर, 150 प्रश्न। इसी में आपको कमाल दिखाना है। बाकी जो सीसेट वाला है यह आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर में है, तो इसमें आप आराम से 100 में से 33 इजीली ला सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगी नहीं इसमें। थोड़ा सा देखते रहिएगा, इंग्लिश वाले जो पैराग्राफ्स हैं उनको देखते रहिए, हिंदी में थोड़ा सा व्याकरण वगैरह देखते रहिए। बाकी इंटरपर्सनल स्किल के जो रीजन असर्शंस के क्वेश्चन से थोड़ा सा अगर प्रीवियस पेपर में सॉल्व करोगे तब भी 33 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यहां पर मेरिट बनने वाली है, यहां पर मेरिट बनेगी, और मेरिट में आप कैसे आओगे, कट ऑफ बनाएगा कमीशन, उस कट ऑफ से ऊपर रहोगे तभी प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे। और उसमें भी स्पेसिफिक रिजल्ट भी आ सकता है, इस पोस्ट का इतना कट ऑफ है, इस पोस्ट का इतना है, प्रीलिम्स से ही डिसाइड हो जाता है आजकल। तो अगर एग्जीक्यूटिव ग्रुप में अपने आप को लाना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव ग्रुप का मतलब एसडीएम डीएसपी वाला जो प्योर सिंपल ग्रेजुएट वाले लोग, अगर जो सबसे अच्छी सर्विसेज मानी जाती है, उस ग्रुप में लाना चाहते हो तो आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करें, अब यह विचार करने की जरूरत नहीं कि यार हमने ये पढ़ लिया है, छोड़ दिया, ये हमारा छूट गया, उसी तनाव में कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप 6 महीने का करंट अफेयर्स, अभी समय है, देखो 10 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर नंबर 1, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते आ रहे हैं, पीडी प्रतियोगिता दर्पण, तो आपने उसको या तो हाईलाइट किया होगा या आपने उसके क्रक्स फॉर्म में नोट्स बनाए होंगे।
स्पाइरल पे बनाए होंगे, रजिस्टर पे बनाए होंगे, कॉपी पे बनाए होंगे, A4 साइज के पेपर पे बनाए होंगे, कहीं बनाए होंगे। केवल उन्हीं को आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन करना है। केवल प्रतियोगिता दर्पण में नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन करो। अगर नहीं बनाए हैं तो आप 6 महीने की प्रतियोगिता दर्पण से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, उनके नोट्स बना सकते हो। दूसरी चीज, मार्केट में जाओगे बहुत करंट अफेयर्स की किताबें हैं, परीक्षा मंथन भी मिलेगी, दृष्टिकोण मंथन भी मिलेगी, उसके बाद में घटना चक्र भी मिलेगी, घटना सार भी मिलेगी, उसके बाद में स्पीडी भी मिलेगी, उसके बाद में दुनिया भर की किताबें मिलेंगी आपको। हर एक पब्लिकेशन वाला जो है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स की किताबें निकालता है। लेकिन यूपीपीसीएस वाले घटना चक्र पढ़ी, अब घटना चक्र में ले लिए, ऐसा देख के इतनी मोटी किताब है, देख के हमें तो ऊब आने लगी, कैसे सर पढ़े कैसे ना पढ़े। घटना चक्र में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो शुरुआत वाले पेजेस हैं उनमें जब आप पढ़ना शुरू करते हो बड़ा बोझिल लगता है, करने से डिटेल बहुत है। आपको सबसे पहले जो उनके बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो उनके बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो किताब के बीच बीच में बॉक्सेस बने हुए हैं, आप उनकी बॉक्स की इंफॉर्मेशन से पढ़िए। उसके बाद में उनके फैक्ट के ऊपर आइए। फैक्ट में कुछ चीजें बिल्कुल नहीं छोड़नी है। स्पोर्ट वाला पेज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आईपीएल हो रहा है, क्वेश्चन आएगा। रसिया यूक्रेन वार कब शुरू हुआ, रसिया यूक्रेन वार से संबंधित जो देश हैं, नाटो की भूमिका, यह सब याद कर लीजिएगा। क्योंकि पेपर सेटर एक बात बहुत करते हैं, करंट की न्यूज को ट्रेडिशनल से लिंक करते हैं। खट से ट्रेडिशनल का क्वेश्चन बना दिया, रसिया यूक्रेन वार से सवाल बन गया, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बना देगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा यूक्रेन की सीमा से स्पर्श नहीं होता है। अब तुम तो पढ़ के गए हो करंट अफेयर्स, तुमने मैप में देखा नहीं यूक्रेन कहां पर है, तो क्या कर पाओगे वहां पर। उसने धोखा दे दिया पेपर सेटर ने, उसने कहा बच्चे करंट पर फोकस है, हम तुरंत लगाएंगे, यूक्रेन कहा दे देंगे। यूक्रेन का निम्नलिखित में से कौन सा सीमावर्ती देश नहीं है। जियोग्राफी ऑप्शनल वाले तो करने की स्थिति में रहेंगे, जीएस वाले कहेंगे कि सर हमारा हो ही नहीं पा रहा है। अब ऑप्शनल है नहीं अलग मेंस में, लेकिन जिनके पास होगा उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो घटना चक्र, प्रतियोगिता दर्पण, और अगर आप रेगुलर किसी अखबार से पढ़ रहे होंगे, जब आपने जेन्युइनली तैयारी की होगी, तो आप अगर ये काम करते हैं तो बहुत बढ़िया है। बस इसके अलावा आप कुछ भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता हूं आपसे कि आप 20 किताब पढ़ो यार, खत्म हो जाए दोबारा पढ़ो। अभी आपके पास 15 दिन 14 दिन जो भी समय है, अब 20 दिन के आसपास समय है अभी आपके पास, तो आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, 150 में से आप ये समझिए कि 25 सवाल आपके कहीं नहीं गए। 20 से 25 सवाल आपके कहीं नहीं गए करंट अफेयर्स के, जो आपको लीड दिलाएंगे दूसरों से। करंट में मालूम तो मालूम, नहीं मालूम तो जीरो। मेरी बात समझ में आ गई। ये आपके 25 सवाल सॉलिड हैं, इनको जितना खींच सकते हो उतना खींचो। ठीक। दूसरी बात मैं करूंगा, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं देखो जी इसमें। हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, साइंस भी है, जियोग्राफी भी है, और एक मिसलिनियस वाला पार्ट यानी कि विविध वाला भी आपका बहुत सारे पार्ट है। इकोनॉमिक्स भी है। बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं। प्रीवियस पेपर जरूर लगाओ, सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस पेपर लगाओ। तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं। घटना चक्र में आपके अलग अलग पार्ट के प्रीवियस पेपर के सेट आते हैं, उनके खूब लगाओ, और उनके बॉक्स की एक बॉक्स बना होगा, नीचे इंफॉर्मेशन दी होगी, उनकी इंफॉर्मेशन जरूर देखो। क्योंकि जिसने बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, वो चारों के चारों जो है वो आपके विकल्पों से चर्चा यहां पर करते हैं, ताकि
अगले एग्जाम में, कमिंग एग्जाम में उन विकल्पों से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई भाई? मेरी बात एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आई सबको? तो प्रीवियस पेपर आप सब लगा लीजिए, और हिस्ट्री में खासकर जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट है, उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। लेकिन छोड़ना नहीं है एंशिएंट वाले पार्ट में भी जो आर्किटेक्चर वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छी तरीके से, मंदिर से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, स्थापत्य शैली से, चाहे मुगल की स्थापत्य शैली हो, मुगल की वास्तुकला हो, दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला हो, यहां से सवाल बनते हैं। बाकी इंडियन नेशनल मूवमेंट में से तो आपके क्वेश्चन आएंगे ही इंडियन स्ट्रगल वाले, भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के। ठीक है, पॉलिटिकल, या कह सकते हो कि इंडियन पॉलिटी में आप हमारी संसद वाले पार्ट से ज्यादा पढ़िए, जिसमें हम लोग हमेशा कहते हैं प्रेसिडेंट वाला है, राज्यसभा है, लोकसभा है, और जो राज्यों का मामला आ जाएगा तो राज्य विधानमंडल में तो कहोगे गवर्नर है, विधानसभा है और विधान परिषद है। इन वाले सेक्शन से बहुत अधिक पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन जरूर मिलेगा, अटॉर्नी जनरल है, कैग है, इलेक्शन कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग है, यहां से सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने इलेक्शन कमीशन ना पढ़ा हो तो पढ़ लेना भाई इलेक्शन कमीशन, अगर आपने यूपीएससी ना पढ़ा हो तो पढ़ लेना। ठीक है, आर्टिकल 263 जरूर थोड़ा सा देख लीजिएगा इस बार, जो आपका अंतर्राज्यीय परिषद है ये जरूर देख लीजिएगा। आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता वाला पार्ट जरूर देख लीजिए। 36 से 51 के बीच में जो है डीपीएसपी, ये पार्ट जरूर देख लीजिए। इतना देखने के बाद में इन सारी चीजों को जरूर आप लोग बढ़िया से प्रीवियस पेपर से कंपेयर करके कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं देखते जाइएगा। और एक चीज याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में फैक्चुअल की वैल्यू ज्यादा है। यूपीएससी देने जाओगे, मैच, मिसमैच, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, बोथ करेक्ट, नाइदर 1 नॉर 2 करेक्ट, ऐसे मिलेंगे ज्यादा संख्या। यहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलने वाली यूपीपीसीएस में, इसलिए फैक्चुअल पर थोड़ा सा ध्यान आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। ठीक काम साइंस में जब आप पिछले प्रश्न पत्रों को देखते हो तो पिछले प्रश्न पत्र में आपको एक चीज दिखती है कि यार हमारा जो है वो बायोलॉजी वाले से बहुत सवाल आते हैं, तो बायोलॉजी के जितने प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस आए सब लगा डालो और उनके चारों विकल्पों को बढ़िया समझ लीजिए। ठीक यही काम जियोग्राफी में भी करना है, ठीक यही काम मिसलिनियस के मतलब होता है विविध, विविध का मतलब होता है प्योर जीके वाला। डांस फॉर्म पूछ लिया, फेस्टिवल्स वाले पूछ लिए, भारत रत्न पूछ लिया, नोबेल प्राइज पूछ लिया, ये जो मिसलिनियस पार्ट है ये आप पढ़ सकते हो। ये सबसे अच्छा जो है आपका लूसेंट वाले में दिया हुआ है। पीछे की तरफ जाओगे तो लूसेंट से आपको ये बहुत हेल्प करेगा, मिसलिनियस वाला पार्ट बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है। इतना अगर आप काम करोगे तो मैं आपको बताता हूं 25 तो मैंने आपको बता दिए क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, इतिहास के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, वो इसमें 10 के आसपास क्वेश्चन रहने की संभावना रहेगी। साइंस में भी 20 के आसपास क्वेश्चन रहने की संभावना रहती है, जियोग्राफी में भी 10 के आसपास क्वेश्चन रहने की संभावना रहेगी। इकोनॉमिक्स में खासकर करंट इकोनॉमिक्स अब पूछता है खूब, इसमें भी 10 से 15 क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो जब आप देखोगे किसी में 20 हैं, किसी में 30 हैं, हो सकता है इतिहास में आपके 40 तक पहुंच जाए, हो सकता है करंट में आपके 40 तक पहुंच जाए, हो सकता है आपके पॉलिटी में जो है वो 5 ही रह जाए, हो सकता है आपके इकोनॉमिक्स में 25 सवाल आ जाएं, हो सकता है आपके जियोग्राफी से एकदम से 25 सवाल पहुंच जाएं। तो एक अप्रॉक्स आपको मान के चलना है कि हर एक से 20-20, 25-25 सवाल आने हैं। लेकिन करंट अफेयर्स को वेटेज दाना देना है, 30 से 40 तक पहुंच सकता है, इतिहास भी आपके 30-35 तक पहुंच सकता है, या इनमें से कोई भी विषय आपका 30-35 तक पहुंच सकता है। ऑन एवरेज आपको 20 से 25 मानना है कि हमारा यह गलत नहीं होना है। इतना काम आपको जरूर करना है। फिर बात आती है एग्जामिनेशन हॉल की, फिर बात आ गई आपकी एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में एक चीज सबसे पहले करना है, पेपर आया, पेपर मिला, हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, क्वेश्चन नंबर लिखे, 1 लिखा, हमने कहा नहीं पता, हटाओ, छोड़ दो उसको। 2 हमने लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया, 6ठा नहीं पता, टाइम नहीं खराब करना है, 7वां लगाया, 8वां लगाया, हमने जोड़ के देख लिया, हमारे 150 में से बन रहे हैं 80।
आपको लगता है यार 80 जो है वो हमारे एकदम 100% सही है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। ऐसा होता नहीं है। 80 किए हो तो 80 में नॉर्मली बहुत अच्छा किए हो तो 5 गलत, ज्यादा गलत होंगे, 10 के आसपास गलत हो जाएंगे। प्रश्नों को पढ़ते समय एक बात का ध्यान देना है, पूछा गया है कौन सा निम्नलिखित में से है, तो है को ऐसा सर्किल कर लो, कौन सा नहीं है तो नहीं है को सर्कल कर लो। मालूम हुआ पूछा गया है लगा के आए हो, नहीं है नहीं है पूछा गया लगा के आए हो है। कहता अरे यार पेपर है मिला, रे यार ये तो है पूछा था, अरे यार ये तो नहीं है पूछा था, बाद में हम अपना माथा पटकते हैं। होता है ना ऐसा। ये एकदम गलती नहीं करना है। आपको जो आते हैं वो क्वेश्चन सबसे पहले कर लेने हैं, उसके बाद में आप क्या करोगे, अगर दो विकल्पों में आपको दिक्कत हो रही है, दो विकल्प में जिन प्रश्नों में कंफ्यूजन है, ऐसे प्रश्नों को फिर सॉल्व करो। अगर आपका आंकड़ा ये मान लीजिए 110 आपको लगता है कि हमारा जो है वो 110 हमने किए हैं, 110 में से 10 गलत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो जाओगे। समझ गया ना। पेपर स्टैंडर्ड आ रहा है इस समय। आपने पिछले की मेरिट देखी थी, एक में 80 तक मेरिट गई थी, 80 कट ऑफ गया था मार्क्स का, ठीक है ना। क्वेश्चन करने में मार्क्स की बात करता हूं, तो इसीलिए बहुत सारे की अलग अलग बनी थी। जैसे डिग्री जो इंटर कॉलेज के जीआईसी के जो प्रिंसिपल की बनी थी वो 80 तक बनी थी। तो इसीलिए आपको इन सब चीजों पर बात ध्यान देना है। लेकिन आप ऐसा मान के चलिए कि हमारा टारगेट 95 से 100 क्वेश्चन हमको सही करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, आपको उसको भी फेस करना पड़ेगा। इतनी चीजें करिए, आपको निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। मेरे साथ जरूर जुड़िए अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर अगर आप जो विद्यार्थी फिर से बिल्कुल देना ही चाहेंगे, कंपटीशन देना ही चाहेंगे दोबारा से, तो जो भी लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो भैया देखो बहुत जबरदस्त आप लोगों के लिए फायदा होने वाला है। आप देख सकते हैं ऑफर एक्सटेंड अप्रैल 30 तक हो गया है। डिस्काउंट आपका 5% हम लोग देख सकते हैं, यहां पर 40% ऑफ है। हमारा रेफरल कोड जरूर प्रयोग कीजिए, ABSIR10, ये रेफरल कोड लगाइए, 40% आप लोगों को डिस्काउंट मिलने वाला है। और ये देखिए अनअकैडमी की ही विद्यार्थी हैं, 2022 यूपीपीसीएस में इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है। ये नाम इनका जरूर याद रखिएगा, दिब्या, सभी लोग नाम तो याद ही होगा, दिव्या शेखरवार इनका नाम है। ये अनअकैडमी से ही इन्होंने पढ़ाई की है और बाकायदा सारे के सारे नोट्स भी इन्होंने अनअकैडमी के द्वारा ही बनाए हैं। बहुत सारे टीचर्स से इन्होंने पढ़ा और रैंक 1 इन्होंने हासिल की है। ठीक है, मेहनत तो आपको कड़ी करनी पड़ेगी। अनअकैडमी की तरफ से और भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर शुरू किए गए हैं, इन सारे कोर्सेज से आप लोग जुड़ सकते हो। बस कोड आप लोग लगाइए, ABSIR10 कोड का प्रयोग आप सभी लोगों को करना है और आप लोग यहाँ पर बढ़िया से 40% डिस्काउंट के साथ सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हो। अनअकैडमी की तरफ से सारे एडवांटेज आप लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इतनी बात के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। और जितने भी विद्यार्थियों का यूपीपीसीएस का एग्जाम है, मैं उन सभी लोगों के लिए घटना चक्र, घटनासार और प्रतियोगिता दर्पण के क्वेश्चंस बना करके एक सीरीज लाने वाला हूं। करंट अफेयर्स और जीएस की क्वेश्चन की सीरीज वो आपको डेली शाम को 7 बजे बिल्कुल मिलेगी। कहां पर? पीएससी संकल्प ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ओके, थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ में हम अपनी बात समाप्त करते हैं। तो बढ़िया से लगे रहिए, प्रीवियस पेपर को टारगेट कीजिए, करंट अफेयर्स को टारगेट कीजिए, जितने ऑप्शंस के साथ खेल के क्वेश्चंस ने बना सकते हो बनाइए। सफल निश्चित रूप से आप लोग प्रीलिम्स पास करेंगे। मेंस की तैयारी के बारे में हम लोग आगे चर्चा जरूर करेंगे, जारी रखेंगे जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है तब तक। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।